हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन सर्वेयर्स के लिए बनाई जा रही है जो किसी वजह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं, चाहे इलेक्शन ड्यूटी की वजह से या किसी और ड्यूटी की वजह से। जैसा कि आप सबको पता है कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में मई के फर्स्ट वीक में सभी ब्लॉक्स में ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग करवाई गई है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1800 टीचर्स के बीच में कैंडिडेट्स ने या सर्वेयर्स ने वो ट्रेनिंग अटेंड की है इन अप्रॉक्सीमेटली 18 बैचेस। उल्लास, जैसा कि नाम से उल्लास इसका पॉपुलर नेम है क्योंकि इसमें जितना भी काम है वो चाहे वो स्टडी का है, सर्वे का है, रजिस्ट्रेशन का है या सर्टिफिकेशन या असेसमेंट का है, वो सब काम उल्लास ऐप के ऊपर होंगे। इसलिए इसका पॉपुलर या टैग नेम उल्लास हो गया है। इसकी जो टैग वर्ड्स हैं वो हैं जन जन साक्षर। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एडल्ट एजुकेशन का ही एक पार्ट है और इसका नाम अब बदल के एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है क्योंकि इसमें 15 साल से ऊपर के जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं जो किसी भी वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं या जब पढ़ने का मौका नहीं ले पाए हैं, वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें या अपने आप को लिटरेट कर सकें। और अडल्ट एजुकेशन हटाने का पर्पज़ ये है कि 15 साल से 20 साल के कैंडिडेट को हम अडल्ट में काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर टीनेजर्स। इसलिए अब एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम बदल के इस प्रोग्राम में एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का इंग्लिश वर्जन है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और हिंदी में इसे बोला गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, क्योंकि इंडिया एक हिंदी भाषी देश है तो अब और हरियाणा भी हिंदी भाषी एक राज्य है, तो यहाँ पे अब इसका पॉपुलर नेम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी चला रही है, जो जिसके चेयरमैन डायरेक्टर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया है। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4.6 के तहत 2030 तक इस वर्ल्ड में हर एक इंसान साक्षर होना चाहिए और इंडिया ने ये टारगेट लिया है कि 2022 से 27 तक हम 5 करोड़ लोगों को साक्षर करेंगे और हर साल का मिनिमम टारगेट 1 करोड़ लोगों को साक्षर करने का है। अब सर्वेयर ने काम क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे देख रही है डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी सर हैं। अब डीओ सर से के थ्रू ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उन सभी को ब्लॉक आईडी बनाई गई है। ब्लॉक आईडीज़ ने आगे सारे सीआरसी हेड्स की आईडी बनाई है, सीआरसी हेड्स ने आगे स्कूल हेड्स को स्कूल यूज़र बनाया है और आगे हर स्कूल हेड ने यानी जो स्कूल यूज़र हैं उन्होंने हर एक स्कूल टीचर को सर्वेयर बनाया है। जैसे ही वो NILP पोर्टल पे किसी पर्टिकुलर टीचर का, जो भी सिलेक्टेड टीचर हैं उनको सर्वेयर के तौर पे उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका मोबाइल नंबर डाल के, उनका नेम और ईमेल एड्रेस डाल के अलॉन्ग विद डेजिग्नेशन और उनके स्कूल का एड्रेस डाल के, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास एक मैसेज आता है स्कूल यूज़र तक के लेवल पे। सबके पास मैसेज आएगा, वेलकम टू NILP, यूज़ योर मोबाइल नंबर एज यूज़र नेम एंड दिस पासवर्ड फॉर लॉगिन फॉर क्लस्टर यूज़र, विजिट दिस, डू नॉट शेयर दिस विद एनीवन, NIC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जब सर्वेयर को रजिस्टर किया जाएगा तो सर्वेयर के पास एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू NILP, यू आर सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ सर्वेयर, प्लीज़ यूज़ योर मोबाइल नंबर and ask for OTP on Ullas app and login, NIC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर किसी कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर या पासवर्ड भूल जाता है
स्कूल यूज़र तक आपके पास मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपका यूज़र नेम है और एक पर्टिकुलर पासवर्ड आएगा जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उस पर्टिकुलर पर्सन को वही पता होगा। अगर CRC हेड अगर वो कैंडिडेट अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो टेक्स्ट मैसेज में यहाँ सर्च आएगा, टेक्स्ट मैसेज में SELMOE डालेंगे तो उनके पास जो भी मैसेज है वो सारे मैसेजेस की लिस्ट नज़र आ जाएगी। SELMOE या NILP डाल के आपको जितने भी मैसेजेस इससे रिलेटेड होंगे वो सब मैसेजेस की लिस्ट नज़र आ जाएगी। अब एज सर्वेयर आपने काम क्या करना है, जब आप उल्लास ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको ओपन करते ही आपको फर्स्ट इंटरफेस पे नज़र आएंगे रजिस्टर लर्नर्स। ये ऑल ओवर इंडिया के रजिस्टर लर्नर्स हैं। रजिस्टर वॉलंटियर्स का नंबर और सर्टिफाइड न्यू लिटरेट वो हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद सर्टिफिकेट ले चुके हैं, उन्हें हम न्यू लिटरेट बोल रहे हैं। लर्नर्स वो हैं जो रजिस्टर्ड नॉन लिटरेट्स हैं या इलिटरेट पर्सनस हैं जिन्हें रजिस्टर कर दिया गया है और जो लर्नर्स यानी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने आप को साक्षर बना रहे हैं। रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से दूसरे इन इलिटरेट्स को पढ़ाने की इच्छा जागृत कर रहे हैं और समाज सेवा के तहत उन लोगों को लिटरेट कर रहे हैं। अब फर्स्ट इंटरफेस पे आपको नज़र आएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्लाइड होगा टीचिंग लर्निंग। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अगर किसी एरिया में सर्वेयर नहीं है असाइन और कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी सेवा देना चाहता है विद्यांजलि पोर्टल के थ्रू एज VT या अपने आप को एज लर्नर रजिस्टर करना चाह रहा है तो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे अपने डिटेल डाल के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, चाहे वो प्राइमर है, वर्कशीट्स हैं, क्वेश्चन मॉडल है, असेसमेंट शीट हैं, सब आपको ऐप के ऊपर यहाँ इस सेक्शन में अवेलेबल होगा। थर्ड स्लाइड पे आपको नज़र आएगा सर्टिफिकेशन। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके लर्नर्स एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आप उनकी डिटेल डाल के यहाँ से सर्टिफिकेट उनका डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ सर्वे। फोर्थ स्लाइड पे आपने इस पर क्लिक करना है, फोर्थ सर्वे। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। एंटर योर मोबाइल नंबर, आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आएगा उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम और उस पर्सन ने कितने नॉन लिटरेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे इन्होंने 10 नॉन लिटरेट आइडेंटिफाई किए हैं, कितने टैगिंग किए हैं, कितने अनटैग किए हैं। टैगिंग का मतलब है कि नॉन लिटरेट को VT असाइन कर दिया गया है। जैसे ही आप टैगिंग करेंगे तो VT को पास मैसेज आएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन असाइन दिस लर्नर, उसका मोबाइल नंबर ये है और लर्नर के पास मैसेज आएगा कि कंग्रेचुलेशन आपको ये VT असाइन किया गया, उनका मोबाइल नंबर ये है, प्लीज़ गेट इन कॉन्टैक्ट विद द VT। अब इन्होंने जैसे 4 टैग किए हुए हैं और 6 अनटैग हैं। 6 अनटैग का मतलब इन 6 पर्सन्स को VT असाइन नहीं किए गए हैं। अब इसके बाद नीचे आपको 4 टैब्स नज़र आएंगे। फर्स्ट है सर्वे, सेकंड है टैग, थर्ड है मैनेज रिकॉर्ड, फोर्थ है मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करने पे आपको पूरी डिटेल नज़र आएगी। उस स्कूल का UDIS कोड, कौन सी स्टेट से वो पर्सन बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, क्लस्टर कौन सा है, GP वार्ड कौन सा है, ग्राम पंचायत या वार्ड, पिन कोड क्या है, उस सर्वेयर का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी ईमेल ID क्या है। ये जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करके वो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID चेंज कर सकते हैं। इसका आगे मैं पॉइंट बताऊंगी कि ये डेपुटेशन के केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पर्सन अपनी जगह किसी और को असाइन कर देता है, सपोज़ ये ट्रांसफ़र होके या डिप्यूट होके कहीं और चले जाते हैं, तो ये उस नए पर्सन का नंबर पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ चेंज करेंगे एंड गेट OTP आएगा, OTP अपडेट करेंगे। इसी तरह ईमेल ID नए पर्सन की अपडेट करेंगे और
उस इनकी ईमेल आईडी पे OTP आएगा तो वो OTP अपडेट कर देंगे, तो नया पर्सन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये था मैनेज प्रोफाइल का मेन पर्पस। अब इसके बाद सर्वे पे हमने क्लिक करना है, जो हमारा मेन काम है। सर्वे पे क्लिक करते ही आपको अगर आपने पहले ही कोई रजिस्टर किया हुआ है या कोई सेव किया और उसको सर्च करना है कि आपने क्या डिटेल डाली थी, तो आप सर्च फैमिली हेड नेम, ID नंबर या मोबाइल नंबर, फैमिली हेड का नेम डाल के, ID नंबर डाल के या मोबाइल नंबर डाल के आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। और अगर आप फ्रेशली सर्वे कर रहे हैं किसी नए घर में जाके डोर टू डोर सर्वे में, तो आप फैमिली हेड का नेम डालेंगे, उसके फादर या हस्बैंड का नेम डालेंगे। अगर फैमिली हेड लेडी है तो उनके हस्बैंड का नेम आएगा, और मैरिड है तो देन मदर का नेम आएगा। हाउस एड्रेस, मार्क एज नन, लर्नर या VT। सिर्फ फैमिली हेड के केस में आपको नन का ऑप्शन नज़र आएगा। नन का मतलब है कि पर्सन 15 साल से अबव की एज का है, और वो 15 साल से अबव तो है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, यानी वो लर्नर की कैटेगरी में नहीं आया, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी कहीं इंगेज है और वो VT के तौर पे अपनी सर्विस देने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो आप नन में डालेंगे। उसके बाद एज डालनी है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, फिर जेंडर में डालना है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर का। इसके बाद आएगा इस दिव्यांगजन, कि क्या वो दिव्यांगजन है, इसमें येस या नो पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आएगा सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड। NPR स्मार्ट कार्ड इज़ इक्वल टू आधार कार्ड। इसके बाद है पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप SRN नंबर डालेंगे, देन वोटर ID। जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ ID नंबर डालना है, आपने कोई फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करनी है, आपने सिर्फ उस ID का नंबर डालना है। इसके बाद आएगा कैटेगरी में जनरल, माइनॉरिटी, OBC, SC ST, जो भी कैटेगरी आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आएगा प्रोफेशन टाइप को सिलेक्ट करते ही आपके पास ऑप्शंस खुलेंगी, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, एनी अदर ऑक्यूपेशन, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, डेली वेजर, एक्स सर्विसमैन, गारमेंट और फैशन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर, NCC वॉलंटियर, NYSK और NSS वॉलंटियर, ऑफिस वर्कर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विस IT और स्टूडेंट। इसमें ध्यान दीजिएगा कि हाउसवाइफ या जो टीचर्स हैं वो इस लिस्ट में एनलिस्टेड नहीं हैं, तो अगर कोई फैमिली हेड टीचर में है या हाउसवाइफ हैं तो वो आप उसे एनी अदर ऑक्यूपेशन में डालेंगे। इसके बाद अब ये ऑप्शन आएगी स्क्वायर वाली, अगर उस फैमिली में बाकी सारे मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, मतलब वो लर्नर की कैटेगरी में नहीं है, 15 साल से अबव हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आप वो लर्नर की कैटेगरी में नहीं है और कोई भी VT भी नहीं है, तो आप इस स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करेंगे कि ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली। इस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर उस फैमिली में, क्योंकि हमने इस फैमिली हेड को नन सेलेक्ट किया था, अगर आपको लगता है कि उस फैमिली में कोई हेड है, कोई पर्सन लर्नर है या VT है, तो आप ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा कि फैमिली हेड डिटेल, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि फैमिली हेड का नेम, उसका हाउस एड्रेस और मार्क एज नन, हमने यहाँ नन किया था। अगर लर्नर सिलेक्ट करते तो लर्नर आ जाता, VT सिलेक्ट करते तो VT आ जाता। अब फैमिली मेम्बर की डिटेल हम डालेंगे, उनका फुल नेम, उसके फादर या हस्बैंड का नेम, मदर नेम, सिलेक्ट रिलेशन। अब ये सिलेक्ट रिलेशन है कि फैमिली हेड के साथ इस पर्सन का, इस फैमिली मेम्बर का क्या रिलेशन है वो डालना है। यहाँ पे ये देखिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन नज़र आएंगी, लर्नर या VT, यहाँ नन की ऑप्शन नहीं है। यानी आप इस स्टेप पे तभी आएंगे अगर फैमिली में कोई लर्नर है या VT बनने के लिए रेडी है। अब जैसे हमने इसे लर्नर के लिए सिलेक्ट किया, इसके बाद आया अब ये रिलेशंस में है, डॉटर इन लॉ, फादर, हस्बैंड, मदर, अदर्स, सन इन लॉ, वाइफ।
यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, इन सब का को आप अदर्स के कैटेगरी में डालेंगे। इवन कज़न भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो कज़न को भी आप अदर्स में डालेंगे। इसके बाद अगेन एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन है कि नहीं, और वही प्रोफेशन की 15 साल से अबव है और इलिटरेट है या वीटी है, तो उसका वो किस काम किसी कोई जगह पे काम कर रहा है या कहीं पे इंगेज है, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे यहाँ इन्होंने NPR स्मार्ट कार्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद ID नंबर, कैटेगरी, एक मेंबर सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो यहाँ आपको सिर्फ मेंबर नज़र आएगा और अपवर्ड एरो का साइन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज नज़र आएगा, डू यू वांट टू अपलोड मोर मेंबर्स। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से वही पूरी विंडो खुल जाएगी जिसमें फैमिली हेड का नेम और जो वन मेंबर आपने ऐड किया था वो डिटेल आ जाएगी। और अगर आप नो पे कर देते हैं तो यहीं आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा, यहीं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के तौर पे बेसिकली सिर्फ इतना ही काम है एज सर्वेयर। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है टैगिंग, मैचिंग और बैचिंग। टैगिंग का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टैगिंग का मतलब है वीटी को लर्नर असाइन कर दिया और लर्नर को वीटी असाइन कर दिया है। ये काम सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का है। मैचिंग का मतलब है कि आप लर्नर और वीटी को मैच कर रहे हैं। मतलब हम लोग प्रेफर क्या करेंगे कि अगर सेम फैमिली में ही कोई मेंबर वीटी बनने के लिए रेडी है तो हम मैचिंग में प्रेफर करेंगे कि उस लर्नर को उसी फैमिली का ही कोई वीटी असाइन किया जाए। बैचिंग का मतलब है कि अगर एक ही वीटी एक या एक से ज़्यादा लर्नर्स को पढ़ा रहा है तो उसे हम बैचिंग वर्ड बोलेंगे। अब हम टैग पे क्लिक करने के बाद हमें दो टैब्स नज़र आएंगी, टैग और एडिट टैग। एडिट टैग में जाके अगर आपने गलती से लर्नर को कोई और वीटी असाइन कर दिया, सपोज़ नेबर का वीटी असाइन कर दिया, और फिर आपको ध्यान आया कि इनकी फैमिली में भी वीटी है और वो लिस्ट में नज़र आ रहा था, तो आप एडिट टैग पे क्लिक करके वो अपनी टैगिंग एडिट कर सकते हैं। अब टैग पे क्लिक किया, टैग पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपने फैमिलीज़ रजिस्टर किए हैं उनकी लिस्ट आपके पास नज़र आ जाएगी। सपोज़ मैंने फ़र्स्ट लिस्ट को क्लिक किया, मोतीलाल भंडारी पे क्लिक करते ही मुझे जो लर्नर है उनका नाम नीचे नज़र आ गया, ठकरी देवी। उसके बाद स्टार्ट टैगिंग पे क्लिक किया, स्टार्ट टैगिंग पे क्लिक करते ही मेरे पास दो कॉलम नज़र आ जाएंगे, लर्नर और वॉलंटियर। लर्नर में एक साइड नज़र आएगा जैसे मोतीलाल भंडारी और ठकरी देवी जो लर्नर है, लर्नर के आगे स्क्वायर बॉक्स नज़र आ जाएगा। वॉलंटियर की लिस्ट नज़र आ जाएगी विद इन फैमिली या विद इन नेबरहुड। अब यहाँ विद इन फैमिली में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, विद इन नेबरहुड मेरे पास 3 वीटीज़ अवेलेबल हैं। अब सपोज़ मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया और थर्ड वाले को मैंने क्लिक किया। थर्ड वाले को क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास स्क्वायर बॉक्स नज़र आ गया, ठकरी देवी को क्लिक किया, स्क्वायर बॉक्स को क्लिक किया, सर्कल को क्लिक किया, टैग, लर्नर, वीटी, टैग। इतना करते ही आपके पास मैसेज आएगा पॉपअप में कि कंग्रेचुलेशन, लर्नर इज़ टैग्ड सक्सेसफुली विद वॉलंटियर टीचर। अब टैगिंग कैसे एडिट करनी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दूँगी। देखिए टीचिंग लर्निंग पे क्लिक करते ही मुझे इस तरह से उल्लास और उजास दोनों प्राइमर नज़र आ रहे हैं। उल्लास कंसाइज प्राइमर है, उजास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा थिक प्राइमर है, लेकिन उल्लास को कंसाइज और सिंप्लीफाई किया गया है, तो प्रेफर उल्लास प्राइमर। इसके बाद यहीं पे आपको वर्कशीट्स नज़र आएंगी, यहीं आपको मॉडल पेपर्स और असेसमेंट शीट्स भी नज़र आएंगी। जब हम सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट ईयर, सिलेक्ट मंथ, फिर कैप्चा डालने के बाद आपको उस लर्नर का सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा।
इस तरह का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा जिस पे लिखा होगा रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी 50 मार्क्स के 3 सेक्शन होंगे और कितने मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स 5 मार्क्स की ग्रेस मार्क होंगी। एंड उसके बाद लिखा होगा पास या लिटरेट। इसमें कोई क्लास मेंशन नहीं है, सिर्फ पास या लिटरेट का सर्टिफिकेट एक कैंडिडेट को दे दिया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन होगा। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट हमारे नियो लिटरेट को मिल जाएगा। जो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो नियो लिटरेट कहलाएंगे, नॉन लिटरेट से नियो लिटरेट। अब मैनेज रिकॉर्ड, ये जो थर्ड टैब है, मैनेज रिकॉर्ड का क्या रोल है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। मैनेज रिकॉर्ड पे क्लिक कर मैंने एक फैमिली को रजिस्टर किया, अमरिंदर सिंह। अब मुझे कुछ एडिट करना है तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे को ये डिटेल नज़र आ गई कि 1 मेंबर, फैमिली हेड की डिटेल आ गई। इसके यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है और ये बिन का निशान बना हुआ है। बिन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा और पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आप एडिट कर सकते हो जो भी डिटेल आपने डाल दी है। आपने लर्नर बनाया है तो आप इसको नन कर सकते हो, हाउस एड्रेस चेंज कर सकते हो। इसी तरह फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है यहाँ भी पेंसिल और बिन का निशान है। बिन को क्लिक करोगे तो आप इसको डिटेल को डिलीट कर सकते हो, डिलीट करके फिर से एडिट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। और पेंसिल पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल एडिट कर सकते हो। साथियों इसका एक फ़ायदा और है कि मैनेज रिकॉर्ड के थ्रू जब आप जाते हो तो आप एडिट पे क्लिक करके, सपोज़ आपने फैमिली हेड का जो मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल नंबर आप फैमिली मेम्बर का भी डाल सकते हो और वो एक्सेप्टेबल होगा। और अगर फैमिली हेड की जो आईडी आपने सपोज़ राशन कार्ड डाला है तो राशन कार्ड क्योंकि पूरी फैमिली का एक ही है, अगर आप जनरल वे में ऐप के थ्रू जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ आप डालेंगे तो वो सेम आईडी नहीं लेगा। लेकिन मैनेज रिकॉर्ड के थ्रू जब आप आईडी डालेंगे तो यहाँ पे आप सेम आईडी यूज़ कर सकते हैं। राशन कार्ड का आईडी नंबर आप डालेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। थैंक यू।